अभी जब पुतले साड़े गए तो टीम ने मुझे फोटो भेजी, तो मैंने देखा एकदम से, तो जाहिर सी बात है खुश तो होंगी नहीं, तो मैंने देखी और मैं एकदम से सरप्राइज्ड हो गई और चेहरे पर मेरे थोड़ा सा मायूसी छा गई उस फोटो को देखकर। तो अपोस्टल जी के पास गई, ज़्यादातर वो प्रार्थना में रहते हैं, जब वो प्रेयर में होते तो फ़ोन अटेंड नहीं करते, वो फ़ोन किसी का भी कांटेक्ट नहीं कोई भी उनसे कर सकता। तो उस समय परमेश्वर की ओर से वो यहीं थे, हमारे घर में अवेलेबल थे हमारे पास। तो मैंने उन्हें दिखाया कि ये देखो क्या हुआ, मेरे चेहरे पे मायूसी, उदास थी, चाहे प्रभु की दासी हूँ लेकिन हूँ तो एक इंसान ही, तो देखकर उदास थी मैं। तो मैंने जैसे ही उन्हें दिखाया तो वो कहते हैं बधाई होवे तेनू। एकदम से मैं पूरी तरह से हिल गई अंदर से कि क्या कहते कि इट मीन्स कि तुम कुछ शैतान का उखाड़ रही हो, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया शैतान के साथ, सेम बोली बोलते हैं, वो पखंड कहते हैं, वो भी पखंड कहते हैं, वो भी सवाल उठाते हैं अनॉइंटेड लोगों पर, वो भी, उनके साथ थोड़ी शैतान कुछ करेगा, वो तो उनके अपने से ही है, उन्हीं का विरोध होगा जो शैतान के राज्य को उखाड़ रहा है, कुछ कर रहा है। तेनू बधाई होवे। इस पॉइंट ऑफ व्यू तो तक कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना भी हो सकती है, इस चीज को इस नजरिए तो भी देखा जा सकता है। वचन कहता है ना कि मन के जो अच्छे मन से क्या निकलता, अच्छी बातें ही निकलती हैं, मन के बुरे भंडार से केवल बुरी बातें ही निकलती हैं। जब आपके मन का मूल स्रोत परमेश्वर होता है ना, मेन सोर्स, तो आप हर चीज को बिब्लिकल वे से, वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू आप उस चीज को लेते हैं। तो पर्सन जब कहा कि बधाई हो तेनू, बहुत बहुत बधाई, तो कुछ कर रही है प्रभु दे राज्य ले, तो एकदम से मुझे वो वाक्य याद आया, परमेश्वर का वचन, कि मैं तेरे दुख को नृत्य में बदल दूंगा। वही वाक्य मेरे जीवन सेम ट्रांसफॉर्म हो गई मेरी लाइफ उस समय टोटली। आपके जीवन में, इसीलिए मैंने अभी कहा आगे कि आपके जीवन में जो बीमारी है ना, वो बीमारी नहीं, वो टेस्टमनी है। संसारिक रीति से यदि हम देखें तो ये एक बड़ी ही असाधारण सी बात लगती है। एक अगर संसारिक रीति से उनके लिए तो प्रभु के दास एक धार्मिक गुरु हैं, तो एक रिलीजियस लीडर का पुतला फूकना, उनकी फैमिली तक जाना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अपोस्टल जी जब नेक्स्ट डे अमृतसर क्रूसेड में गए और उन्होंने कहा, जब सब दुनिया उनकी ओर देख रही थी कि क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें माफ करो, परमेश्वर ने माफ किया, उनसे प्रेम करो। मैं भी 2 या 3 4 में परमेश्वर का विरोधी था, यदि मेरा विरोध होता तो मैं कहाँ, क्या मैं आज यहाँ पर होता। उन्हें माफ करो, उन्हें क्षमा करो। आप नहीं जानते कितने अविश्वासी लोग, अन्य जाति लोग, सोशली सामाजिक रीति से जो बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन तक जब अपोस्टल जी की स्टेटमेंट पहुंची, जिन्हें बाइबल का नहीं पता, उन्हें परमेश्वर के विषय में नहीं पता, वो उन्होंने बुलाया, कांटेक्ट करना शुरू किया कि आपके परिवार तक लोग चले गए, आपका पुतला फूका गया एक धर्म गुरु का, वो उनके अकॉर्डिंग। तो कहते आपने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी, कैसे? तो पास्टर जी कहते ये कोई नई बात नहीं है, मैंने कोई भी नई बात नहीं की, परमेश्वर ने हजारों साल पहले बोला था, जो मैंने सिर्फ रिपीट किया है। ये शैतान क्या करना चाहता था, एक बड़ी एक ट्रेजेडी बनाना चाहता था, है ना, पुतले फूकना। लेकिन परमेश्वर ने एएनएम की ये सबसे बड़ी टेस्टमनी बना दी है। और परमेश्वर केवल बातों वाला, गल्ला वाला परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर कहता करके दिखाओ, कह के दिखाओ, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बिब्लिकली करके दिखाओ, वैसा प्रूफ करके दिखाओ। और ये एक स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी परमेश्वर ने बनाई, वो विरोध। हालेलुया। आज भी जब हम उन पुतलों को देखते, बड़ा हमें हंसी आती है कि कोई, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ही लोगों को धुआं चढ़ा। हालेलुया। पूरी तरह से परमेश्वर ने दुख को नृत्य में, डांस में बदल दिया। सो इसी तरह से हमारा परमेश्वर है, अपनी उन प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि मेरे जीवन में ये जो दुख है ना, ये इसलिए है कि जब मैं बढ़ूं, मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य करे, तो मैं लोगों को बता सकूं कि ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर ने मुझे संभाला और परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया। यदि आपके मन में परमेश्वर है, प्रभु का वचन है, तो जब ऐसे विपरीत हालात होंगे तो आप बिब्लिकल रीति से काउंटर करेंगे। जैसे फिलिस्ती गोलियत 40 दिन तक लगातार ललकारता रहा परमेश्वर को, लगातार कहता रहा कि तुम लोगों का परमेश्वर जो है झूठा है। 40 दिन। और कहते कि सारे क्रिश्चियन लोग जो अपने आप को बहुत आत्मिक, धार्मिक कहते थे, रिलीजियस लोग, कहते हैं कि अपने काम में संपन्न शूरवीर सूरमा, लड़ाई करने की जिन्हें अकल थी, जिन्होंने सीखा था, जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी लड़ना, हट्टे कट्टे लोग हथियार चलाना जानते थे। कहते वो 40 दिन
वो परमेश्वर को कोसता रहा और सारे रिलीजियस लोग, सारे क्रिश्चियन खड़े रहे वहां पे, सारे खड़े रहे, चुप रहे, क्योंकि परमेश्वर संग नहीं था। उन्हें पता था कि हम पापी हैं, अगर हम कुछ कहेंगे, काउंटर करेंगे हमारे साथ, तो परमेश्वर नहीं। उनके मन में परमेश्वर वर्ड ऑफ गॉड नहीं था, इसलिए वो चुप खड़े रहे। और कहते हैं कि वहां पर दाऊद, एक छोटा सा लड़का लौटा, वहां पर उस व्यक्ति की ओर गया जो हथियार भी नहीं उठा सकता था, हथियार भी उसके वजन से ज्यादा होंगे। और जब वो जा रहा था तो कहते वो अपने देवताओं का नाम ले लेकर कोसता रहा लगातार, लेकिन कहते उसने काउंटर किया, क्रिश्चियन ने, उस कहते मस्सा अभिषिक्त पाए दाऊद ने काउंटर किया वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, परमेश्वर का नाम ले लेकर उसने अंगीकार किया कि नहीं, आपको भी परमेश्वर कहता है आप काउंटर कर सकते हैं। यदि परमेश्वर के विषय में कोई झूठी बातें बोले, प्रभु के दास के विषय में, मसीहों के विषय में, तो आप काउंटर कर सकते हैं वर्ड ऑफ गॉड के बीच से। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारा कैसा, आप बता सकते हैं वो जीविता परमेश्वर, वो माफ करने वाला है। हम कमजोर नहीं है, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग हम चलने वाले लोग हैं। अपनी टेस्टमनी शेयर किया करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करें, अपने आसपास के लोगों को परमेश्वर के विषय में बताया करें। जैसे दाऊद ने काउंटर किया, कहता है वो देवताओं के नाम ले लेकर कोसने लगा, कहते वे दाऊद चुप नहीं रहा, उसने भी अंगीकार किया, कन्फेस किया, उसकी ओर भागा। आज परमेश्वर आपको लड़ने के लिए नहीं कहता, आप आत्मा में अपने एक्सपीरियंस, अपनी टेस्टमनीज आप शेयर कर सकते हैं। आप बिब्लिकल दायरे में रहकर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। हालेलुया। आप भी जब काउंटर करेंगे सेम इसी रीति से। बाकी कहते कि पीछे को खिसकते जा रहे थे इजरायली होने के बावजूद, उन्हें पता था 40 दिन से कोई व्यक्ति लगातार बोलता जा रहा है, फिर भी कहते पीछे को खिसकते, चुप हुए जाते थे। कहते किसी में कोई भी हयाब नहीं था बोलने का, सारे चुप थे, नीचे आंखें थी, स्किल्ड, हथियार चलाने की नॉलेज, शूरवीर सूरमा शारीरिक रीति से। लेकिन फिर भी यदि आपके अंदर आग है परमेश्वर की, यदि आपके मन में वर्ड ऑफ गॉड है, आप इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। आप चुप नहीं रहेंगे, आप अपनी टेस्टमनीज को शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के विषय में लोगों को बताएंगे। आज लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमने बाइबल नहीं कभी पढ़ी थी, हम कभी चर्च नहीं गए थे, हमने सिर्फ अपोस्टल जी का नाम सुना था, अंकुर नरूला करके कोई जन है जो कि क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर है, हमने कभी नहीं सुना था। लेकिन आपके और आपके परिवार के साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ, तब सबकी आंखें आपकी ओर थी और आपने कहा इन्हें माफ करो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है, आपने माफ कैसे किया? अपने जीवन के हर क्षण परमेश्वर की टेस्टमनी दे। तानु बधाई हो बहुत बहुत। किसने सोचा था कि वो पुतले जो साड़े गए हैं हमारे जीवन की एक वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्टमनी बन जाएगी? किसने सोचा था अन्य जातियों तक इतना पॉजिटिवली मैसेज पहुंचेगा कि वो चर्च आना है, पर परमेश्वर उन्हें मजबूर करेगा। वो कहते हम आएंगे, आप हमसे मिले, हमें बताएं कि ये आपका दिल कैसे परिवर्तित हुआ, आपने कैसे माफ कर देते इतनी आसानी से। पास्टर जी कहते हैं मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने तो जस्ट रिपीट किया है जीसस क्राइस्ट को। प्रभु में बने रहें, लगातार दूसरों के लिए लगातार प्रेयर्स करते रहें। जैसे मैं उस समय अपसेट हो गई, मुझे पता आप भी इमोशनल हुए थे, तो इसलिए मैंने आपको ये एक्सपीरियंस बताया है कि हमारी सबसे बड़ी टेस्टमनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्टमनी है। आज के बाद जब शेयर करें, बताएं कि पुतले फूंके गए थे और पास्टर जी ने नेक्स्ट डे आकर लाखों लोगों को कहा था उन्हें माफ करो। हालेलुया। उन्हें क्या करो? क्षमा करो। यदि आपके जीवन में भी कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी जन है जिसने आपके साथ बुरा किया, माफ करे, क्षमा करे। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। आप देखेंगे किस तरह से आप अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में कितना हल्का हुआ महसूस करेंगे। आप कितना हल्का, आपको लगेगा जैसे कोई प्रेशर, कोई डर जो है वो रिलीज हो चुका है। हालेलुया। अपने मनों में वर्ड ऑफ गॉड को समाएं। जब आपके अंदर वर्ड ऑफ गॉड होगा, सेम उसी रीति से आप रिएक्ट करेंगे जिस तरह से परमेश्वर के दास ने रिएक्ट किया। कहते बधाई हो, हंसने लगे, उसी तरह से आप रिएक्ट करेंगे विपरीत परिस्थितियों में भी। हालेलुया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सेम वर्ड ऑफ गॉड के आप बाहर नहीं जाएंगे। परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ा करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें। अगर आपको अटैक्स होते हैं किसी भी रीति से, ज्यादा से ज्यादा वर्ड ऑफ गॉड पढ़ना शुरू करें। परमेश्वर का मन है उसमें, परमेश्वर आपसे बात करता है उसके जरिए। परमेश्वर अपनी पसंद नापसंद को अपनी बाइबल में, अपने वचनों में दिखाता है।
परमेश्वर आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है अपने बच्चों के साथ वर्ड ऑफ गॉड के जरिए। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते, वचन नहीं पढ़ते, तो इट मीन्स कि आपने कई दिनों से अपने पिता से बात नहीं की है। इट मीन्स सोचिए आपने कई दिनों से अपने पिता के साथ आपका कनेक्शन खत्म हो चुका है, और ये कितनी एक डेंजरस थिंग है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी चीजें जो आपको खुदा ने देनी वो किसी और को दे। वो परमेश्वर ने अपनी बेटे बेटियों, अपनी संतानों के लिए रखी हुई हैं। जब आप बाइबल को, वर्ड ऑफ गॉड को रोज पढ़ेंगे, डे बाय डे, प्रतिदिन परमेश्वर रोज रोज आपसे बात करता रहेगा, और विपरीत परिस्थितियों में आप प्रभु के दास की तरह ही फिर एक्शन लेंगे, बिब्लिकल एक्शन लेंगे, और दुनिया देखेगी ये कैसा परमेश्वर है कि लोग बेटी तक, वाइफ तक, इनके परिवार तक चले गए और ये कहते हैं कि माफ कर दो जी, इन्हें माफ कर दो, इनसे प्रेम करो, इनके लिए प्रार्थना करो। आपका परमेश्वर कैसा, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं, हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं। हालेलुया। ना आपको नहीं पता कितने लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद वचन सुनना शुरू किया, जीसस क्राइस्ट के विषय में जानना शुरू किया है। हालेलुया, तारीफ करें परमेश्वर की। लगातार प्रभु में बने रहें। अगर सोचिए, अगर मेरी प्रॉब्लम ना होती, आवाज खराब ना होती, तो आज मैं क्या बताती आपको। अब जो मैं इतना दहाड़ती हूँ, इतना बोलती हूँ, फायर प्रेयर्स करती हूँ, तो ये एक नॉर्मल बात थी, आप ही की तरह जैसे आप सब लोग बोलते हैं। जब परमेश्वर नहीं थे, 8th क्लास में, 8वीं क्लास की कक्षा की क्लास एक चल रही थी और मैं क्लास में मॉनिटर थी, तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ मुझे हैंडल करना पड़ता था मेरे टीचर के आने से पहले। तो मैं अटेंडेंस लगाती थी, मैं रीड करती थी ऊंची आवाज में पुस्तक को, और पढ़ते पढ़ते एकदम से मेरी टीचर मेरे सामने बैठी, मैं फर्स्ट रो में बैठी हूँ, एकदम से आवाज मेरी जो है वो खराब होनी शुरू हुई, और टीचर ने देखा, सब मेरी ओर देखने लगे। देन टीचर ने 5 मिनट बाद मैम ने कहा कि आप बैठ जाइए, और तब परमेश्वर नहीं थे। तो मैंने अपने मन में धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे दिन, महीने और साल बीतते गए, मैंने अंदर से हार मान ली। लेकिन जब परमेश्वर मेरे जीवन में आए, जीसस क्राइस्ट, जब प्रभु के दास मेरे मेंटर मेरे जीवन में आए, और वर्ड ऑफ गॉड को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, एक दिलेरी मेरे अंदर आई। मैंने चेक करने के लिए कि अब मेरे अंदर, मेरे मन में परमेश्वर समाया है। परमेश्वर कहते कि तो जब तुम प्रभु में आते हो, तेरा मन नया हो जाता है पूरी तरह से। तो मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं प्रभु में हूँ, पवित्रताई में हूँ। मैंने प्रभु के दास से लेहन प्रार्थनाएं करवाई, मैं चर्च जाना शुरू किया, मैं सेवा करती हूँ। अब मेरा मन पुराना नहीं रहा, मसीह में नई क्रिएशन, और मेरा मन रिन्यू हो चुका है। तो वचन कहता है कि जब तेरा मन रिन्यू हो जाता है, तुम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होते हो, परमेश्वर में ट्रांसफॉर्म होते हो तुम पूरी तरह से। मेरी फ्रेंड्स जो बचपन से मेरे साथ पढ़ती थी 6th क्लास से, उन्होंने पूछा क्या बात हो गई भी, आज की मिरेकल हो गया, आज केड़ा चमत्कार हो गया तेरे नाल। देन मैं उन्हें गवाही दी, जो मेरी गवाही बनी है। स्ट्रांगली, मजबूती के साथ, आपकी प्रॉब्लम्स आपको मजबूत करने के लिए है, आपको और अधिक परमेश्वर के साथ आपके संबंध को स्ट्रांग करने के लिए है। वर्ड ऑफ गॉड को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और इन प्रॉब्लम्स में खुश रहा करें। आपके दुख को परमेश्वर नृत्य में, प्रभु कहता है मैं डांस में बदलूंगा, डांस में आपके मनों को नया करे परमेश्वर, आपके जीवनों को खुदावन ट्रांसफॉर्म करे पूरी तरह से यीशु के नाम में। हालेलुया। ताकि आप ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आप सही फैसला ले पाएं, आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। हालेलुया।